बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हु हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नहीं कर सके, लेकिन दिल में हसरत बहुत थी कि हजूर का दीदार कर लूँ। बूढ़ी माँ थी और इनकी खिदमत आपको हजूर के दीदार से रोके हुए थी। इधर हजूर यमन की तरफ रुख करके कहा करते थे कि मुझे यमन से अपने यार की खुशबू आ रही है। एक सहाबी ने कहा, हजूर आप उसे इतना प्यार करते हैं और वो है कि आपसे मिलने भी नहीं आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी बूढ़ी और नाबीना माँ है जिसकी अवैस बहुत खिदमत करता है और अपनी बूढ़ी माँ को वो तनहा छोड़कर नहीं आ सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर और हज़रत अली से मुखातब होते हुए फरमाया कि तुम्हारे दौर में एक शख्स आएगा जिसका नाम अवैस बिन अमर होगा। दरमियाना कद, रंग काला और जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। जब वो आए तो तुम दोनों इससे अपने लिए दुआ करवाना, क्योंकि अवैस ने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह भी इसकी दुआ रद्द नहीं करता। हज़रत उमर 10 साल खलीफा रहे और हर साल हज करते थे और हज़रत अवैस करनी को तलाश करते, लेकिन इन्हें अवैस ना मिलते। एक दफ़ा हज़रत उमर ने सारे हाजियों को मैदान अरफात में इकट्ठा कर लिया और कहा कि तमाम हाजी खड़े हो जाएं। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सब बैठ गए और सिर्फ यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ कबीला मुराद खड़ा रहेगा। फिर कहा मुराद वाले सब बैठ जाओ, सिर्फ कर्न वाले खड़े रहो। तो सिर्फ एक आदमी बचा और हज़रत उमर ने कहा कि तुम करनी हो? तो उस शख्स ने कहा, हाँ मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि अवैस को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ जानता हूँ, वो तो मेरे सगे भाई का बेटा है। आपने पूछा कि अवैस है किधर? तो उस शख्स ने कहा कि वो अरफात गया है ऊँट चराने। आपने हज़रत अली को साथ लिया और अरफात की तरफ दौड़ लगाई। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि अवैस करनी दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों तरफ चल रहे हैं। आप दोनों आकर बैठ गए और हज़रत अवैस करनी की नमाज ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत अवैस करनी ने सलाम फेरा तो हज़रत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? तो हज़रत अवैस करनी ने कहा, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो हज़रत अवैस ने कहा, आप कौन हैं? हज़रत अली ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खिताब हैं और मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। हज़रत अवैस का ये सुनना था कि वो थर थर कांपने लगे और कहा कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैं तो पहली दफ़ा हज पर आया हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि तुम अवैस हो? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं ही अवैस हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि हाथ उठा और हमारे लिए दुआ कर। वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूँ? आप लोग सरदार हैं और मैं नौकर आपका, और मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँ? तो हज़रत उमर ने कहा कि हाँ, अल्लाह के नबी का हुक्म था कि अवैस जब भी आए तो उससे दुआ करवाना। फिर हज़रत अवैस करनी ने दोनों के लिए दुआ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत अवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बाकियों को जाने दो और अवैस को रोक लो। इस वक्त हज़रत अवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ए खुदा, आपने मुझे दरवाजे पर क्यों रोक लिया? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नमी खड़े होंगे। उस वक्त खुदा फरमाएंगे कि अवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया है। माँ की खिदमत, तो उंगली का इशारा कर, जिधर जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी मैं तेरे तफैल इनको जन्नत में दाखिल करता जाऊँगा। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।